अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इंतखाबात तो पुरअमन हो गए, लेकिन अब रिजल्ट का मामला चैलेंज बन गया है। रिजल्ट स्लो हो गया है। इलेक्शन कमीशन परेशान है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त में 3 बजे ये रात को वीलॉग कर रहा हूं, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी पूरा इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत वो सब लोग बैठे हुए हैं। 100 से जायद मीडिया के लोग इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। टीवी चैनल्स मौजूद हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, और एक रिजल्ट एक दो अनाउंस करना होता है अलामती तौर पर। इलेक्शन कमीशन ने रिवायात के मुताबिक हर इलेक्शन में ये होता है कि रात को 10-11 बजे, 12-1 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, कभी लेट हुआ तो रिजल्ट एक दो आता है। जो आरओज की जानिब से इलेक्शन कमीशन को पूरे हल्के का पूरा रिजल्ट, मतलब कि जो जिस हल्के की कोई एक भी पोलिंग न रहती हो, तमाम पोलिंगों का रिजल्ट जब आता है तो आरओज की तरफ से आता है, तो वो होता गैर रस्मी और गैर सरकारी, गैर हतमी और गैर सरकारी है। वो अनाउंस करना होता है इलेक्शन कमीशन ने, और बाकी रिजल्ट दिन को 2-3 बजे अनाउंस किया जाता है। तो ये रिजल्ट आज वाला इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि 2 बजे दिन को सुबह दिया जाएगा पूरा रिजल्ट, लेकिन वो भी गैर सरकारी और गैर हतमी होगा। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के बाद हतमी रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन मजेदार सीन ये हुआ है कि 2:45 इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा। 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, और उसमें तमाम सूबों के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को वार्निंग दी जाती है, और रिटर्निंग अफसरों को वार्निंग दी जाती है कि अगले आधे घंटे के अंदर, रात को 2:30 बजे ये वार्निंग जारी की जाती है। मेरे पास जो प्रेस रिलीज आया है 2:37 पे आया है, तो 2:30 बजे तक दी होगी। प्रेस रिलीज जारी किया है इन्होंने 2:37 पे, तो चलो 2:30 बजे वार्निंग दी जाती है कि अगले आधे घंटे के अंदर अगर रिजल्ट, सारा का सारा रिजल्ट अनाउंस न किया गया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया। तो इसका मतलब यह निकलता है कि इलेक्शन कमीशन में परेशानी है, रिजल्ट उनको नहीं आ रहा, रिजल्ट रुक गया है। शुरू में मैंने पिछला वीलॉग किया था, शुरू में ऐसा लग रहा था कि कुछ जमातें हार रही थी, कुछ उम्मीदवार हार रहे थे, बड़े बड़े उम्मीदवार हार रहे थे, आजाद उम्मीदवार भी आ रहे थे, पीपल्स पार्टी भी आ रही थी। नून लीग के हवाले से मैंने पहले भी बताया कि नून लीग की जो तवक्कुआत थी, वो पहले जो रिजल्ट आ रहा था 10%, 15% जब आया था, उस वक्त तक नून लीग का ट्रेंड नहीं चल रहा था। उस वक्त तक ट्रेंड कोई और चल रहा था रिजल्ट का। तो अचानक रिजल्ट आना बंद हो गया, रुक गया, रफ्तार स्लो हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट किया कि पहले वाले रिजल्ट जो आ रहे थे वो तो इत्मीनान बख्श थे, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं इनकी रफ्तार काबिल तशवीश है, और नाकाबिल यकीन हद तक इसकी रफ्तार स्लो हो गई है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया। सहाफी, हम लोग दोस्त एक दूसरे के से पूछते रहे कि भाई क्या हुआ। इवन पिंडी इस्लामाबाद, लो जी कर लो गल। अगर हो दूर दराज इलाका, बलोचिस्तान का इलाका हो, कबायली इलाकों का कोई दूर दराज पहाड़ी इलाका हो, थरपारकर का इलाका हो, तो दूर दराज का एरिया हो, तो फिर तो बात समझ में आती है कि डिले हो गया। इस्लामाबाद नाक के नीचे है इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में। लेकिन इस्लामाबाद का रिजल्ट भी 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक नहीं आया। 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के कौमी असेंबली के। यहां पे हुआ ये कि पहले रिजल्ट कुछ आ रहा था, जो 10-15% जब तक आया था उस वक्त ट्रेंड कोई और चल रहा था, और अचानक जब रिजल्ट रुक गया, आना बंद हो गया या स्लो हो गया, तो उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब रिजल्ट आया तो फिर उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जो पहले नंबर पे जा रहा था वो दूसरे नंबर पे आ गया, वो जो दूसरे और तीसरे नंबर पे जा रहा था वो पहले नंबर पे आ गया। यानी इसका मतलब क्या बना, आप समझ सकते हैं, समझदार है। पाकिस्तान में
जो इलेक्शन मैनेज हो रहे होते हैं, जो रिजल्ट मैनेज हो रहा होता है, वही पहले आरटीएस बिठाया गया था। किसी दौर में आरओज ने रिजल्ट दिया था 2013 में। आरओज का या 13 का या 18 का एक आरओज का रिजल्ट कहा जाता है, एक आरटीएस का रिजल्ट कहा जाता है। आरओज का 2013 वाला था, अदालती आरोज लगाए गए थे और आरोज से इल्जाम यह है कि आरोज से रिजल्ट तब्दील करवाया गया था, जीतने वालों को हरवाया गया था और हारने वालों को जितवाया गया था, ये आरोज के जरिए 13 में। और 18 में आरटीएस को बिठा के हारने वालों को जितवाया गया और जीतने वालों को हरवाया गया। अब भी 2024 में भी वही रिवायत, लेकिन तरीके वारदात नया है, काम वही है, अमल वही है, तरीके वारदात अलग है। अब रिजल्ट रोक दिया गया। रावलपिंडी में जो रिपोर्टर्स हमारे दोस्त लगे हुए थे, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, या इस्लामाबाद में जिन हल्कों पर जिन दोस्तों की ड्यूटियां लगी हुई थी, वो बड़े परेशान थे। उनसे भी हमने पूछा रिजल्ट कहां गया, रिजल्ट क्यों स्लो हो गया, क्यों रुक गया है, तो वो भी हैरान परेशान है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, रिजल्ट कहां चला गया। अब इलेक्शन कमीशन की वार्निंग देने का, आधे घंटे का टाइम डेडलाइन देने का मतलब ये निकलता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को नोट किया है कि रिजल्ट डिले हो गया है, क्योंकि पूरी कौम देख रही है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन तो नहीं देख रहा, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं या टीवी देखने वाले हैं, अखबार पढ़ने वाले, पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। इलेक्शन कमीशन में 100 सवा सहाफ़ी मौजूद थे, अभी मौजूद हैं इस वक्त भी, रात को 3 बजे भी। तो उनमें सिर्फ नेशनल मीडिया के लोग नहीं हैं, उनमें इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं पाकिस्तान में, जो ऑब्जर्व करने आए थे वो भी मौजूद हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन में मौजूद होंगे। तो वो क्या रिपोर्ट करेंगे जब हम सवाल उठा रहे हैं, जब सहाफ़ी सवाल उठा रहे हैं, जब बिलावल भुट्टो जरदारी सवाल उठा रहा है, जब मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं, टीवी चैनलों पर सवालात उठाए जा रहे हैं, सियासी जो उम्मीदवार हैं सियासी जमातों के या आज़ाद, उनकी तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं, वोटर्स की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं, तो ये कैसा इलेक्शन है। तो ये तो क्रेडिबिलिटी तो दांव पे लग चुकी इलेक्शन की, जो मुझे लग रहा है। शाम तक तो लग रहा था कि इलेक्शन बड़ा स्मूथ चला है, पुरअमन तो कराया, इसका क्रेडिट देना चाहिए इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को, पाक फौज को, इलेक्शन कमीशन को, निगरान हुकूमतों को। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई सियासी बड़े पैमाने पे कोई क्लेश खूनरेजी नहीं हुई जिसका खदशा था, इसका तो क्रेडिट दे देते हैं। लेकिन ये रिजल्ट क्यों तब्दील हो रहा है? मैंने 2 वहीलाग पहले की है, मैंने कहा नून लीग का खटिया खड़ी हो गई, नून लीग का प्रोग्राम तो बढ़ गया और नून लीग हार रही थी। उनमें नून लीग के बड़े बड़े नाम हार रहे थे, पीछे जा रहे थे। आजाद उम्मीदवार नून लीग से जीत रहे थे या पीपल्स पार्टी के लोग जीत रहे थे, ऐसा लग रहा था। नून लीग के भी जीत रहे थे बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे हार भी रहे थे। तवक्को के मुताबिक रिजल्ट नून लीग के तवक्को के मुताबिक नहीं आ रहा था। मैं सीधी सीधी बात कर दूं, नून लीग के तवक्को के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा था और उसके बाद रिजल्ट रुक गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तशवीश का इजहार कर दिया कि भाई रिजल्ट अचानक रुक गया है, और उन्होंने कहा है कि नाकाबिले यकीन हद तक, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने लफ्ज यूज किया है कि नाकाबिले यकीन हद तक रिजल्ट की रफ्तार स्लो हो गई है। पहले जो रफ्तार आ रही थी वो इत्मीनान बख्श थी, और यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनका रिजल्ट कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अब रिजल्ट रुक गया है। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2:30 बजे तक खामोश रहे, इलेक्शन कमीशन 2:30 बजे खामोशी तोड़ी है कि 2:30 बजे जारी कर दी वार्निंग कि भाई 2:30 बज गए हैं, अगले आधे घंटे में रिजल्ट भेजें। और रिजल्ट आया तो 2:45 बजे अनाउंस किया 2 का। वहां का मैं बता देता हूं, ये पीके के खैबर पख्तूनख्वा के 2 हल्के हैं, पीके 76 और पीके 6। अब इनका एक आज़ाद है समील्ला, उनका 18,888 इनको कामयाब करार दिया गया है, और फजल हकीम यूसुफ जही है
दूसरे उम्मीदवार जिन्होंने 25,330 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, ये इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इनको डिक्लेयर कर दिया है कामयाब उम्मीदवार, क्योंकि ये अलामती तौर पर करना पड़ता है, एक रस्मी तौर पर करना पड़ रहा होता है। ये रिवायत रही है, माजी में भी इसी तरह ही होता रहा है। जब इलेक्शन होता है तो रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा कभी लेट हुआ तो 1 डेढ़ बज जाता है, लेकिन 2:30-3 नहीं बजते। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी बाकी रिजल्ट सुबह को देगा इलेक्शन कमीशन, लेकिन सुबह को भी जब मिलेगा तो देगा ना। अब तो इम्कान इस बात का भी है कि भाई दिन को 2 बजे इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया है, तो हो सकता है 2 बजे तक भी इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट न मिल सके पूरा जो पूरा, क्योंकि अगर मैनेज हो रहा है, फर्ज करें अगर मैनेज हो रहा है, जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जिसका खदशा, जिसके शकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं, अगर मैनेज हो रहा है तो फिर मैनेज में लेट भी हो सकता है। कहां कहां किस किस को जितवाना है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, लेकिन इस्लामाबाद का रिजल्ट कैसे लेट हो सकता है? इस्लामाबाद कोई थर का इलाका, थर में है, कोई कबाइल इलाकों में है, कोई बलूचिस्तान के दूर दराज एरियाज में है। इस्लामाबाद तो कैपिटल सिटी है, वफाकी दारुल हुकूमत है। यहाँ पे तो कोई दूर दराज इलाका नहीं है। यहाँ पे तो बाय हैंड भी देने आते इलेक्शन कमीशन, व्हाट्सअप न करते, बाय हैंड पैदल भी आते तो पहुंच जाते। इस्लामाबाद कितना है? 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद है। 27 किलोमीटर बाय रोड भी बंदा पहुंच सकता है, 3 घंटे में पहुंच जाता है, 3-4 में। तो 3-4 घंटे गुजर गए हैं, तो पैदल भी आके वो दे सकते थे रिजल्ट इलेक्शन कमीशन में, लेकिन अब 3 बजे तक भी इस्लामाबाद का नहीं आया। और ये जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया ये रिजल्ट 2 हल्कों का, उस वक्त सहाफियों ने सवाल भी उठाए कि इस्लामाबाद का रिजल्ट किधर है? तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि वो भी आ रहा है। तो 3 बजे भी वो रात को नहीं आया। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि रिजल्ट कहीं मैनेज हो रहा है, कहीं दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है। जिनको जितवाना था वो नहीं जीत रहे थे, अब मैनेज करके उनको शायद जितवाया जाएगा। ये ऐसे खदशात मौजूद हैं। क्यों खदशात? तो यही जाहिर होंगे ना, क्यों नहीं तो डिले होने का रफ्तार पहले सही थी, जिसमें वो हार रहे थे, जीतने वाले जो थे, तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा था तो अचानक रुक गया। अब उनको मैनेज करके जितवाया जाएगा। यही होगा ना, कहानी तो यही होगी ना, और तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। माजी में भी इसी तरह ही होता रहा है आम इंतखाबात में। तो ये क्या हो रहा है? इस मुल्क को किस तरफ ले जाएंगे भाई? मरियम नवाज साहिबा, मियां साहब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। चलो, मैं पीटीआई के सख्त खिलाफ हूं, इमरान खान के सख्त खिलाफ हूं। मैंने कभी आज तक इमरान खान की हिमायत में कोई एक लफ्ज नहीं बोला, मुझे याद नहीं है कभी जुमला, क्योंकि इमरान खान ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जिसकी मैं तारीफ करूं। मेरी नजर में, माजरत के साथ, यूथे भाइयों से माजरत के साथ, क्योंकि काम अच्छा करोगे तो तारीफ करेंगे ना। लेकिन ये जो वोट पड़ा है, ये वोट पब्लिक ने दिया है, अवाम ने दिया है। तो जिसको भी दें, शुएब शाहीन को दें, गौहर अली खान को दें, किसी और को दें, पीटीआई के बंदे को, जिसको भी दें, नून लीग को दें, पीपल्स पार्टी को दें, जेयूआई को दें, जिसको अवाम वोट दे रही है, कम से कम अवाम के वोट का एहतराम करना चाहिए। अगर नून लीग की क़यादत वोट को इज्जत दो का दर्स दे रही होती है, नारा लगा रही होती है, तो वोट को इज्जत वो उनको भी देना चाहिए। ये जो चीटिंग है, ये जो नजर आ रही है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बेहतरी है इस मुल्क के लिए। इससे कोई बेहतरी होगी मुल्क के लिए? पहले भी मुल्क 2 टुकर कर चुके हैं, 2 लख्त कर चुके हैं, हो चुका है, और ऐसे ही इंतखाबात से मुल्क टूटा था। तो अब नताइज और इंतखाबात, इसको जाहिर है जिम्मेदारी तो इदारों की है, इलेक्शन कमीशन की है, मुतल्लिका इदारों की है। अब ये सियासी जमातों ने हाईजैक कर लिया, किसी और इदारे ने हाईजैक कर लिया, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिजल्ट डिले हुआ है, जिसकी वजह से रिजल्ट मशकूक हो गया है, और रिजल्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो मशकूक हो गई है। अब देखते हैं सुबह इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट अनाउंस करेगा
उसमें किसको जितवाया जाता है और किसको हरवाया जाता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।